औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। 15 शबान शब बरात, अल्लाह ताला को ये नमाज़ पढ़ना इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज़ को पढ़ने के लिए मैंने पूरा साल इंतज़ार किया है। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आज 15 शबान शब बरात, 8 नवाफल इस तरह से अदा कर लो। 8 नवाफल अदा करने के बाद आपको वो सब कुछ मिलेगा जो सारी उम्र ना मिल सका। आज अल्लाह वो सब कुछ अता करेगा जिसकी आपने हमेशा तमन्ना की है। सिर्फ इस एक रात की इबादत से अल्लाह ताला इतना ज़्यादा नवाजेगा, इतनी ज़्यादा नेमतें अता करेगा कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ 15 शबान शब बरात की। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात एक समुंदर देखा जिसकी मकदार को अल्लाह अज़्वजल ही जानता है। उस समुंदर के किनारे पर परिंदे की शक्ल का एक फरिश्ता है जिसके 70,000 पर हैं। जब बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो वह फरिश्ता अपनी जगह से हरकत करता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो अपने परों को फैलाता है, और जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वह फरिश्ता प्रवास करता है, और जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो वह फरिश्ता अपने पर को समुंदर में गिरा देता है, यानी खुद को समुंदर में गिराता है। जब बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ता है तो वह फरिश्ता समुंदर से बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है। उसके हर एक पर से 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर एक कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो इन कलमात के कहने वाले के लिए क़यामत के दिन तक तस्बीहात करते रहते हैं और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स कितना मुकद्दर वाला है, कितनी किस्मत वाला है कि जो बंदा इस तरह ये इबादत करता है। और आज जो शब बरात के नवाफल आपको बताने जा रही हूँ उनको आपने अलग अलग पढ़ना है। जो भी शख्स 15 शबान शब बरात अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुकद्दर को संवारना चाहता है, जो अल्लाह की रहमतें हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, अपने वालिदैन की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहता है, अपने घर को मालो दौलत से भरा हुआ देखना चाहता है, अपनी जेब को हमेशा पैसों से भरा हुआ देखना चाहता है, बस उसके लिए ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह की प्यारी नमाज, अल्लाह का पसंदीदा अमल, इसको ज़रूर करके देखिए। जैसा कि अल्लाह ने बाज़ दिनों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ रातों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। तमाम नबियों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह बाज़ रातें हैं, बाज़ अयाम हैं। फजीलत वाली रातों में से शब कदर है, शब बरात है, शब मिराज है, शब ईद है। ये रातें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं। इन कबूलियत वाली घड़ियों में बंदा हाथ फैलाकर अल्लाह करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, उसे गैब से अता किया जाता है। और ये उम्मते मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। और दिनों में यौम अशूर बाइस फजीलत है। इन अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा याद इलाही की कोशिश करनी चाहिए, और ईमान वालों का ये तकाजा है कि जब इस तरह की रातें आती हैं वो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए वो इन रातों में ये काम ज़रूर करते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। एक तो आप कोशिश करें इस 3 रोज़े का एहतमाम कर लें, अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और अगर आप रोज़े का एहतमाम नहीं कर सकते तो कम से कम ज़िंदगी में सिर्फ एक बार इस तरह ये नवाफल ज़रूर पढ़ें। इस रात के जो नवाफल हैं ख़ास वो बताने जा रही हूँ, शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान में एक दिन और एक रात है, जो शख्स इसमें रोज़ा रखे और क़याम करे तो गोया उसको 100 साल के रोज़े रखने के बराबर और 100 साल शब बेदारी यानी 100 रातें जागने की इबादत का सवाब मिलता है। और यह माह शबान की 15 तारीख है। दोस्तों, शबान में एक रात ऐसी है उसमें एक नेक अमल करने वाले को 100 साल की नेकियों का सवाब मिलता है। और इसी तरह ये वो बाबरकत रात है जिसमें आपने ये नवाफल पढ़ने होंगे। उसके बाद कुछ तस्बीहात पढ़नी होंगी, वो भी आपने इसी जगह बैठे बैठे पढ़नी है। नवाफल का बिल्कुल आसान सा तरीका है। याद रखिएगा, दीनी कामों में हमेशा आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस खास अमल को घर घर तक पहुंचा देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है नीयत।
आपने इन नवाफिल की नियत कैसे करनी है, फिर इसका वक्त बताऊंगी, फिर इसका तरीका बताऊंगी। उसके बाद वहीं बैठे बैठे अमाल और तस्बीहात कौन सी पढ़नी है उनका तरीका भी आपको बताऊंगी। आप ज़रा ध्यान और तवज्जो से सुन लें। आप अपने घर में बैठे हैं जो मस्जिद में इबादत कर रहे हैं, मैं तो कहूँगी कोशिश करें कि ये नफली इबादत आप अपने घर में करें। ख़वातीन अपने घर में करें। मर्द हजरात मस्जिद में करना चाहते हैं तो मस्जिद में कर लें, अगर घर में करना चाहते हैं तो घर में कर लें। इसकी तरतीब और तरीकाकार बिल्कुल आसान सा है। आपने समझना ये है कि आपने ये कितनी रकातें पढ़नी है, 2 पढ़नी है या 4 पढ़नी है। बाज़ लोग 4 इकट्ठी भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपने सिर्फ 2 रकातें करके पढ़नी होंगी, यानी कि 2 रकात नमाज नफल। इस रात के इस तरह आप नियत कर सकते हैं और हाजत का इरादा भी कर सकते हैं। ये मोहताजी से बचने का नुस्खा बता रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 15वीं रात भी आज आ चुकी है। इस रात को आपने हरगिज ज़ाया नहीं करना। इस रात की फजीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस रात को जो बंदा अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना ज्यादा अजर अता फरमाना चाहेगा अता फरमा देगा। इसके अजर का अंदाजा इंसान के बस में नहीं है। ये रात इंतहाई बरकत वाली रात है। मोता इमाम मालिक में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका लोगों की उम्र पर आगाह फरमाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्री में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। बस आपको फजीलत वाली रातें और फजीलत वाले दिन अता फरमाए, जिनमें से एक रात शब्बे बुरात है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया वो सारी खैर से महरूम रह गया, और इस रात की भलाई से वही शख्स महरूम रह सकता है जो वाक़तन महरूम हो। यह अहदीस मुबारका आपके साथ शेयर करने का मकसद ही यही था कि जैसे हालात जा रहे हैं, लोगों ने इस्लाम से मुंह फेर लिया है, लोगों ने सोशल मीडिया को अख्तियार कर लिया है, शर्मो हया आंखों से खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे भाई हैं, मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं, ऐसी माएँ हैं जो अपनी सारी सारी रात को इबादत में गुजारती हैं। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि इस रात को हरगिज़ ज़ाया मत कीजिएगा। साल में ये रात सिर्फ एक मर्तबा नसीब होती है, और अगर इस रात को भी गफलत में गुजार दिया, इस रात को भी लाभ में गुजार दिया, तो फिर हम कैसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी। तो फिर ये कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बरोज़े क़यामत हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए तले होंगे। दोस्तों, ये सब कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह को राज़ी करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने आज ये रात हमें नसीब की है। इस रात अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को मना लो। आज मौका मिला है, हो सकता है कि ज़िंदगी में ये मौका दोबारा मिले या ना मिले। इस रात वैसे तो बहुत सी इबादतें की जाती हैं। आप इस रात में ज़िक्र व अज़कार करें, नवाफ़िल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, और जो भी वज़ाइफ आप पढ़ना चाहें उन वज़ाइफ को पढ़ें। लेकिन इन तमाम अमाल के साथ साथ ये छोटा सा आसान सा अमल भी आपने ज़रूर करना है। जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें लूटने वाली रात है। अल्लाह ताला की रहमतों को इस रात में समेट लो। इस रात को ज़ाया मत करना। और ये 8 नवाफ़िल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिस तरीके से बताऊंगी इसी तरीके से आपने ये 8 नवाफ़िल अदा करने हैं। तो पूरी रात आपके पास है। पूरी रात में जब आपका जी चाहे आप इन 8 नवाफ़िल को अदा कर सकते हैं, लेकिन इन 8 नवाफ़िल को आपने 2-2 करके पढ़ना है। 2 नवाफ़िल आपने अदा कर लिए, सलाम फेर लिया, फिर 2 नवाफ़िल की नियत करनी है, सलाम फेरनी है। अब ये 2 नवाफ़िल की जो आपने नियत करनी है, नियत आपने एक ही करनी है। वो नियत ये है कि 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, खास अल्लाह वास्ते मुँह मेरा काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपने 2 नवाफ़िल की नियत करनी है। नियत करने के बाद आपने पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, फिर रुकू और 2 सजदे करने हैं। फिर इसी तरह दूसरी रकात में भी आपने सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और फिर आपने सलाम फेर देना है। इस तरह आपके पहले 2 नवाफ़िल मुकम्मल हो गए। फिर इसी तरीके से आपने दोबारा 2 नवाफ़िल की नियत करनी है। आपने 2-2 रकात करके बाकी नवाफ़िल भी इसी तरह अदा करने हैं। इन नवाफ़िल को अदा करने के बाद आखिरी 2 नवाफ़िल की नियत भी आपने इसी तरीके से करनी है, और हर रकात में सूरत फातिहा के बाद आपने 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। जब आप ये 8 नवाफ़िल अदा कर लें तो इसी जगह बैठकर आपने अव्वल 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु आला मुहम्मद पढ़ लें, जहाँ आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से दरूद पाक पढ़ लें।
3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद, खास हाजत की नीयत करनी है। आपको रिज़्क चाहिए, रिज़्क मांग लें, दौलत चाहिए तो दौलत मांग लें, जिसको जो भी चाहिए आज मांग लेना, क्योंकि आज ये वजीफा पढ़ते दौरान आप जिस मकसद, जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे 100% गारंटी से वह मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। आपने अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और फिर जो वजीफा आपने पढ़ना है ये बड़ा खास अमल है, ये बड़ा खास वजीफा है। इस अमल को पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। आज का ये अमल आपकी बंद किस्मत को खोल देगा। आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है। अल्लाहु समद अल्लाह की सिफत भी है और सूरत अखलास की दूसरी आयत भी है। अल्लाहु समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? वह जब देने पर आता है न शक्लें देखता है ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वह बेरोजगारों को रोजगार देता है, बे औलादों को औलाद देता है, बिन मांगे हमारे अखराजात को पूरा करता है और मांगने वाले को रिज़्क और दौलत से मालामाल कर देता है। अल्लाहु समद एक बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया, अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरह आपने अल्लाहु समद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 100 बार पढ़ना है। जब आप 100 बार अल्लाहु समद पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर एक दुआ पढ़नी है। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। इस दुआ को पढ़ना है जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा। आज आपने इन कलमात को पढ़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और जहन्नम से पनाह मांगनी है। आपने इस दुआ को सिर्फ 100 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमल कर लें, पहले नंबर पर 8 नवाफल 2-2 करके अदा कर लें, उसके बाद 100 मरतबा अल्लाहु समद का विर्द कर लिया, उसके बाद 100 बार अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार इस दुआ को पढ़ लिया, तो अब उसके बाद आपने आखिर में फिर 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। आपका ये अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने अपने हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में उठाना है और आपने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगनी है। और दुआ में आप सबसे पहले अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगने के बाद अपनी हाजत के लिए दुआ मांगें। जो कुछ आपको चाहिए वह सब मांग लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी फरमाएंगे। यकीन जानें कि ये रात कबूलियत की रात है, ये रात इनामात की रात है, ये रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की रात है। तो इस रात के एक एक लम्हे से फ़ायदा उठाइए, इस रात के एक एक पल से फ़ायदा उठाइए। इस रात को हरगिज़ हरगिज़ ज़ाया मत कीजिएगा। फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला की रहमतें कैसे आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। फिर अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह का हबीब भी आपसे राज़ी हो जाएगा। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।